आप कौन है? आई एम सोशल वर्कर। महाराज जी मैं सोशल वर्कर हूं। सोशल वर्कर? घर में ठरक कर और बाहर सोशल वर्कर? सोशल वर्कर क्या उस समाज में तुम्हारा बच्चा नहीं आया? तुम्हारे परिवार नहीं थे उस समाज में? वो समाज के हिस्से नहीं थे? जीजाबाई अगर पूरे राष्ट्र का निर्माण करने लगती तो शिवाजी कहां से बनते हैं? कोई कयाधु अगर पूरे राष्ट्र के निर्माण में लगती तो प्रहलाद कहां से बनते हैं? इसलिए मेरी मां, आप जो भी पांडाल में बैठी हो, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपके ऊपर ही सब कुछ है। देखो हनुमान चालीसा में भी आता है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहले अंजना मां का नाम आया है, बोला अंजनी का लाला है हनुमान जी, अंजनी का लाला है। और वेदों ने इसीलिए कहा कि मातृदेवो भव, मां पहले पिता दूसरे नंबर पर। तो हनुमान जी के चरित्र को अपने बालकों में प्रवेश कराने का जिम्मा पढ़ने से ही शुरुआत कराना, क्योंकि उसकी अभी आयु इतनी नहीं है कि वो समझ जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का केवल उसे एक व्रत दे दो, उसे संस्कार है, हनुमान चालीसा पढ़ लो बेटे, बहुत मजा आएगा, हनुमान जी ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा बहुत पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए लोभ चॉकलेट देकर के कुछ कराया जाता है ना, बेटा ये पढ़ ले चॉकलेट खा। पहले छोटे मोटे लोभों के लिए पढ़वा लो, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो समझ जाएगा ये चॉकलेट, ये गाड़ी, ये बुलेट और मर्सिडीज और बंगले के लिए हनुमान चालीसा नहीं है, बल्कि ये हनुमान चालीसा तो मेरे भीतर में साक्षात सच्चिदानंद भगवान का अवतार करा सकता है, और मैं नृत्य कर सकता हूं, गीत गा सकता हूं। वो समझेगा एक दिन हनुमान चालीसा। लेकिन तुम अगर 80 साल तक केवल पढ़ते ही रह गए तो बढ़ोगे कब? पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मुझे यह पता है कि आदमी जो पढ़ता है उसका प्रभाव भी पड़ता है, विज्ञान भी कहता है। जिस चीज का विचार करोगे, महावीर कहते हैं कि जो विचार तुमने कर लिया वो 50% काम तो तुम्हारा हो गया, वो जीवन में वही कर्म तुमसे होने ही होने हैं, महावीर कहते हैं। वर्धमान महावीर, ये राजेंद्र जैन, याद ही आ गया, कितना प्यारा बच्चे ने इंतजाम किया है, बेटा निखिल और ये सब क्या प्यार से लगे हैं। और अब तो हम तो अब नाम ही भूल जाते अपने बेटे का, हमको रजत नाम आ जाता है, प्रजय का नाम। तो अब तो मैंने देखा कि बच्चे मिलकर के इतनी व्यवस्था को ठीक किए हुए हैं, कौन भोजन कर रहा है, कौन प्रसाद ले रहा है, कहां क्या ठीक है। और मैं वास्तव में हनुमान जी की कथा में मैनेजमेंट एग्जीक्यूट होकर के जैसा आना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको प्रफुल्ल भाई कि राजन जैन जैसे लोगों को आपने, और यहां हजारों लोग जो इसमें लगे हैं, उन्होंने अपने मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन और अपने 18 घंटों का योगदान दिया है। और इतने योगदान का फल क्या है? बाबा जी आए, उड़ के आए और उड़ के चले गए, हो गया। इसका असर होना चाहिए। आज गौशाला गए थे, गौशाला दर्शन करने के लिए, बहुत बड़ी गौशाला है, कृष्ण गौशाला यहां की। गौ संवर्धन पर चर्चा होने लगी, हमने कहा चलो पांडाल में हम 5 मिनट बोल जाएंगे गौ संवर्धन पर। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो गया क्या? हो गया है? अरे होता क्यों नहीं? अच्छा मैं बोला मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूंगा, 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 मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूंगा। कितना भी प्यार करते हैं, 10 मिनट के बाद तो प्रफुल्ल भाई उठ के खड़े हो जाएंगे कि गुरुजी आगे भी तो कुछ बोलो, कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूंगा, जनता भाग जाएगी, बेइज्जती कराओगे क्या? हम इतना तुम्हारा बड़ाई कर दिए और तुम ऐसे बोल रहे हो। अगर मैं यही रटता रहूं,
मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूंगा, मैं बहुत अच्छा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा। अरे हलवा बनाओ ना, आग जलानी होगी, खड़ाई लानी होगी, घी लाने होंगे, बनाना होगा, फिर खाना भी होगा, वो बन के खुद मुंह में नहीं आएगा, फिर चबाना भी होगा, फिर बढ़िया लगे तो आहा ये भी करना होगा, और फिर ठीक ठाक से पचाना भी होगा। तो करना तो होगा ना, कि बोलने से होगा। ये बात सत्य है कि पहला स्टेप है बोलना, पर कोई पहली सीढ़ी पे ही चढ़ करके और रोने लगा, हम सीढ़ी चढ़ गए फिर भी छत नहीं मिल रहा है, हम सीढ़ी चढ़ गए फिर भी छत नहीं मिल रहा है। बताओ हम 10 साल से इसी सीढ़ी पर है फिर भी छत नहीं मिल रहा है। अरे भैया आगे तो चढ़ जा, 20 सीढ़ी चढ़ेगा तब छत मिलेगा, तू पहली सीढ़ी पे ही रट रहा है खड़ा होकर के। बताइए गुरुजी मेरे निष्ठा में कोई कमी है? हम कि क्या हुआ, पिछले 25 साल से मैं सीढ़ी पर हूं फिर भी मुझे छत नहीं मिला। कमाल का बंदा है भाई। शुरू किया था श्री गुरु चरण सरोज रज से, और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, और यहीं पर करूं विश्राम। आप देखो जब प्रभु श्री राम के पिता होने वाले पिता दशरथ जी के जीवन में जब अभाव आया, जब दुख आया, तो वो कहां गए? तुम फूफा के पास जाते हो, तुम मौसा के पास जाते हो, तुम अंकल के पास जाते हो, तुम अधिकारी के पास जाते हो, तुम नेताजी के पास जाते हो, तुम धनवानों के पास जाते हो, पर जब चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में भी दुख आया, एक बार भूपति मन माही